नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी बीई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की है। अलग अलग यूनिट में ये लोग वैकेंसी करते हैं और ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद यूनिट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या गाजियाबाद के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है एंड आई थिंक कि आपको चाहिए। पूरी डिटेल से बात करेंगे। आईटीआई की किन ट्रेड्स को मौका मिला है, साथ ही डिप्लोमा में भी किन ट्रेड्स को मौका मिला है। टेक्नीशियन आईटीआई वालों के लिए और इंजीनियरिंग टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए और पोस्ट है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, तो पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर यह पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के नाम से ये है और अभी एक दिन पहले ही अपन ने देखा था कि वो हैदराबाद यूनिट के लिए वैकेंसी था और 9 अक्टूबर 2025 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। रेगुलर वैकेंसी है। सबसे पहले डिप्लोमा वालों के लिए बात कर लेते हैं तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ईएटी पोस्ट का नाम रखा गया है। क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा। अब इंजीनियरिंग ब्रांच में जो स्ट्रीम है उसमें 3 साल का डिप्लोमा और अलग से कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी। ठीक है, किसके लिए कितनी पोस्ट है इस पर बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पर 12 सीटें हैं, जिनमें से 6 अनरिजर्व के लिए और दो दो एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। यानी अगर आप इनमें से किसी भी एक रिजर्व कैटेगरी से है तो यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए 8-8 सीटें हो गई। कि 6 अनरिजर्व वाली भी आपके लिए ओपन है और 2 रिजर्व जो आपके लिए है पर्सनल, तो 8 सीटों पर आपके लिए संभावना बन जाती है। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस की है 2 और इलेक्ट्रिकल की है 1, मैकेनिकल की है 7। ठीक है, ये है टोटल सीटें डिप्लोमा वालों के लिए। अगर मैं पे स्केल और उसकी अलाउंसेज की बात करूं तो 24,500 आपका पहला बेसिक रहेगा। इस पर आपको अदर अलाउंसेज लाइक डीए, एचआरए, परक्यूसाइट सब मिलेंगे। ठीक ठाक है। 24,500 पहला बेसिक होगा। हालांकि 6 महीने की ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के दौरान आपको 24,000 रुपए पर मंथ फिक्स वेतन मिलेगा। ठीक है, एज और क्राइटेरिया आएगा तो मैं आपको से बाद में बताऊंगा। अब चलते हैं आईटीआई होल्डर्स की तरफ। देखो भाई, अगर आप आईटीआई होल्डर है तो सबसे पहले तो देखो पदनाम बड़ा शानदार टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन सी नाम दिया है। प्रमोट करके बी बनाएंगे, फिर प्रमोट करके ए बनाएंगे और इतने प्रमोशन में तो बहुत शानदार पे स्केल हो जाएगा। क्या क्वालिफिकेशन है? 10 प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अब देखो भाई, हर साल आईटीआई के बाद क्या करें इस टॉपिक पर एक वीडियो देते हैं और उसमें हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं कि अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, बहुत जरूरत होती है। हालांकि अब तो बच्चे कर ही रहे हैं, अब तो एक रूटीन से बन गया। आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप हर बच्चा कर लेता है, तो सबके पास होगा मुझे लगता है। फिर भी कुछ बच्चे यहाँ बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास अप्रेंटिसशिप नहीं। तो आईटीआई प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए। इसकी कितनी सीटें हैं आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीटें हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए। देखो भाई, डिपार्टमेंट का नाम ही ऐसा ही है ना। डिपार्टमेंट का नाम ही इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए ही जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा सीटें होगी। 15 सीट है, इनमें से 6 अनरिजर्व की है, 4 ओबीसी की, 3 ईडब्ल्यूएस की है और 2 सीटें एससी की भी। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए मात्र 1 सीट है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की है। चलो इसमें ये चीज़ तो हो गई कि फिर कोई एक बच्चा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो भरेगा, कंपटीशन है और उसका सिलेक्शन है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए क्या जरूरत थी फिर? एक ना ही निकालते, एक इलेक्ट्रिशियन तो वैसे ही प्राइवेट ही रख लेते कहीं से। पता नहीं इतनी बड़ी प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी। रख ही रहे हो तो एक बार में 10-12 इलेक्ट्रिशियन रख लो फिर। इतना बड़ा यूनिट तो है ही कि 10 इलेक्ट्रिशियन भी कम पड़ेंगे। मुझे पता है काम तो
स्टाफ तो जितना हो कम ही होता है, तो अगर ये 1 की जगह 10 हो तो भी ठीक-ठाक होता कुछ। ये बच्चे स्थायी रोज़गार की तरफ जाते, क्योंकि भर्ती परमानेंट है ये, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली नहीं है, ये मैं पहले। हाँ, अगर आप फीटर से हैं, तो आपके लिए 11 सीट है, जिसमें से 2-2 सीट अनरिज़र्व और ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3-3 सीटें ओबीसी और एससी के लिए हैं और 1 सीट एसटी के लिए है। तो फीटर से अगर आप हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। हाँ, पे स्केल शानदार दिया है। वास्तव में आईटीआई वालों के लिए मिनिमम यही पे स्केल होना चाहिए, हर जगह पर यही होना चाहिए। 21,500 पहला बेसिक है, बहुत शानदार है। अपन ने देखा है बहुत सारी जगह 19,200, 19,900। मोस्टली आईटीआई बेस की जितनी भी वैकेंसी है, उनका पे स्केल या तो 19,200 है या 19,900 है, बस यही है। ये आपको 21,500 लेवल 3 का पे स्केल दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक है। इसमें भी सारे अलाउंसेस मिलेंगे, यानी पहली सैलरी आपकी लगभग 34-35 हजार रुपए के आसपास मिल जाएगी, खाते में आ जाएगी। तो इतनी सैलरी तो ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और फीटर से अगर आप है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन वाले तो एक सीट के लिए कौन ही भरेगा, क्या होगा जाने वो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और फीटर वालों के लिए ये मौका बहुत शानदार है, और खास तौर से आप उत्तर प्रदेश या फिर गाजियाबाद के आसपास से ही हैं। भाई अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी मिल रही है, सरकारी वो भी, तो फिर क्या ही चाहिए और। ट्राई करना चाहिए, ठीक है, भारतीय होना चाहिए। एज पर आ जाओ भाई। एज 1 अक्टूबर 2025 के अनुसार गणना की जाएगी, और 18 से लेकर 28 वर्ष की एज होनी चाहिए, और ये सब कैलकुलेशन होगी अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस भी आ जाता है, ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस को एज का छूट नहीं मिलता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जितने भी पीएसयू आते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनमें नहीं मिलती है। कुछ स्टेट में रिजर्वेशन जरूर मिलता है, वो फिर पर्टिकुलर वहां पर मेंशन किया हुआ होता है, जैसे राजस्थान में मिलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रिजर्व कैटेगरी में, तो अगर आप ओबीसी से है, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी में 5 साल का मिल जाएगा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड है आप, अगर डिसेबल्ड है, तो फिर 10 साल तक का भी रिलैक्सेशन प्रावधान रखा है। तो आप इस समय एज अपनी कैलकुलेशन जोड़ करके फॉर्म जो है वो भर दीजिए, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और क्वालिफिकेशन की मिलान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वालिफिकेशन में थोड़ा इन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हो, तो आपका एग्रीगेट मार्क्स 60% से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में, लाइक आईटीआई में। तो आईटीआई में तो आजकल 60 क्या, बच्चों के 90-90, 95-95% आ रहे हैं भाई। हाँ, ये है थोड़ा सा, देखो भाई क्या कह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ उत्तर प्रदेश वाले ही भर सकेंगे, अदर स्टेट फिर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। और जिनका नहीं है यूपी से और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो करवा लो भाई। जिला मुख्यालय पर रोजगार कार्यालय होता है, वहां पर हो जाएगा इसका, ठीक है। और एग्जाम में क्या रहेगा, तो सीबीटी होगा, और सीबीटी भी दिल्ली एनसीआर में होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दिल्ली एनसीआर में होगा। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें क्या आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के। टेक्निकल नॉलेज के आएंगे 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के। यानी आपकी कंसर्न ब्रांच, आपकी कंसर्न ट्रेड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल के हैं, उसमें आएगा मेंटल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंपैरिजन, बेसिक न्यूमरेसी। ये सारे रहेंगे 50 क्वेश्चन वाले पार्ट में, ठीक है। एक एक नंबर का होगा। और उन्होंने बताया कि लगभग नवंबर महीने में संभावित है, हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ले लेना। बच्चे तो पेपर देने के लिए आ ही जाएंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस 590 रुपये पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। रिजर्व कैटेगरी में है अगर आप, तो आपको फीस पे नहीं करनी है।
ठीक है। एक्स सर्विसमैन को भी कोई फीस नहीं देनी है। और क्या रह गया डाट बताओ भाई। फॉर्म भरने की लास्ट डेट बता देता हूँ। तो देखो, फॉर्म शुरू तो हो गया है 9 अक्टूबर 2025 से, ठीक है ना। और लास्ट डेट का जिक्र नहीं है भाई, रुको मैं बताता हूँ आपको। बस इतनी जानकारी है, मुझे लगता है बाकी डिटेल तो आपको मिल ही गई होगी सारी। ये है लास्ट डेट आपका 30 अक्टूबर 2025, ठीक है। मुझे लगता है सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। खासतौर से ये वीडियो फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई होल्डर तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। वैसे डिप्लोमा वालों के लिए भी अच्छी सीटें थी। हाँ, इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वालों के लिए इसमें कोई खास मुझे नहीं लगा, एक सीट थी। लेकिन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे तो कम से कम यहाँ ट्राई कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना प्लीज। हमने आप तक सूचना पहुंचाई है, बदले में एक छोटा सा अप्रिशिएट तो आप कर ही सकते हैं। अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।